नमस्कार, मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरे व्यूज़ यानी सुनील हालाखंडी के व्यूज़। पिछले 2 दिनों में या 2 या 4 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें, और दोनों ही उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जिसमें हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है और किसी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की उत्तर प्रदेश में कोशिश की गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल्दी ही चुनाव है और वहाँ पर एक तरह से ध्रुवीकरण का ये प्रयत्न किया गया है। पहली घटना तो वो थी जब इसमें राम जन्मभूमि न्यास में एक ज़मीन की खरीदी में घोटाले की बात की गई थी। और दूसरी अभी कल या परसों में एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम को की दाढ़ी काटते हुए दिखाया गया है और उसका ऑडियो उसका ऑफ कर दिया गया है, और तथा ये क्लेम किया गया है कि उससे ये कहा जा रहा है कि आप जय श्री राम का नारा लगाओ, और उन्होंने जब नहीं लगाया तो उनकी दाढ़ी काट दी गई। इस तरह की कुछ बातें सामने आई हैं और जानबूझ के इसका ऑडियो बंद किया गया था। बाद में शायद रिलीज़ हुआ है, मुझे इसकी खबर नहीं है। तो इसको एक मुस्लिम ने ट्वीट किया ट्विटर पे, तो इसका एक्सेप्शन लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पे भी एक मामला दर्ज किया है कुछ धाराओं के अगेंस्ट, और इसके अलावा कुछ पत्रकारों जिसमें राणा अयूब और सवा नकवी शामिल हैं, उन पर भी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने को बढ़ावा देने के लिए एक दावा ठोका है। इसके अलावा राहुल गांधी को भी फटकार लगाई है योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि राहुल गांधी ने इस घटना पे बिना इसके फैक्ट चेक किए हुए ये पोस्ट ट्वीट किया था कि राम भक्त तो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। यानी इनडायरेक्टली वो ये कहते हैं कि उसने राम भक्त यानी तथाकथित जो लोग बीजेपी समर्थक या हिंदूवादी लोग हैं, उन्होंने ये हमला किया है। अब इस घटना के बारे में थोड़ा डिटेल में जाए तो पता लगा कि एक जो 70 वर्षीय कोई तांत्रिक था जो कि ताबीज़ बांटता था, और ऐसा ही एक ताबीज़ किसी एक गुजर नाम के व्यक्ति ने गाज़ियाबाद के एक दोनी डिस्ट्रिक्ट में उससे लिया था, क्योंकि उसका बिजनेस नहीं चल रहा था। उसने जब वो ताबीज़ लिया तो उसके बाद कुछ समय बाद उसका बिजनेस तो इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका गर्भपात हो गया। इससे गुस्साए इस व्यक्ति ने, जो कि गुजर था, उसने करीब 4 जून को ऑटो में अनूपनगर से उसको गाज़ियाबाद के गोनी में लाया। वहाँ पर रास्ते में उसके साथ और भी लोग चढ़ गए और फिर उसकी पिटाई कर दी गई, और इसका कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और उन्हीं में से किन्हीं ने उसको वायरल कर दिया गया। और बाद में वायरल करने के बाद इसके साथ टेम्परिंग की गई और फिर ट्विटर पर डाला गया। तो ट्विटर ने बिना फैक्ट चेक किए इसको चूँकि प्रकाशित किया, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ के मुकदमे के सामने आ गया। और अब शायद ट्विटर पहले ही भारत में दिक्कत में है, वो शायद अपने आप को खुद अपनी एक एजेंडा फैलाने के लिए एक स्वतंत्र संस्थान मानता है जो कि देश के कानूनों का पालन नहीं करेंगी। तो पहली बार ट्विटर पे भारत में ये मुकदमा दायर हुआ है और योगी आदित्यनाथ हैं वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको परस्यू भी करेंगे। राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप राम देश में या विशेषकर उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाओं को मत भड़काइए और उत्तर प्रदेश के लोगों को बदनाम करने की भी कोशिश मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप राम की बात करते हैं और राम का तो पहला संदेश ये है कि सत्य बोलें, जिससे आपका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए आप थोड़ा संभल के हिदायत दी और उनको फटकार भी लगाई। अब जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें आसाउद्दीन ओवैसी भी कूद गए, कोई बेंगलोर में बैठा जावेद भी कूद गया, सारे लोग मुस्लिम लोग इसमें कूद गए। इसको एक हिंदू मुस्लिम प्रकरण बनाने की कोशिश की, जबकि ये सिंपली एक तांत्रिक का मामला था। तांत्रिक जैसे आपको जानते हैं कि ताबीज़ वगैरह देते हैं, तुक्के में अगर काम सही हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो उनको जो उनका जजमान होता है, जो उनका ग्राहक होता है, उससे निश्चित रूप से इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है। इस केस में चूँकि मुसलमान था और वो हिंदू था, तो इसको किसी तरह किसी मुस्लिम नेता के हाथ में लग गई, तो उन्होंने इसको भुनाने की कोशिश की, जबकि सत्य इसमें यही था। इसमें ऐसा ही नहीं है कि इसके मारपीट में केवल हिंदू ही शामिल थे, कुछ 4 मुस्लिम्स का नाम भी शामिल है। इसलिए इसको कहीं से कहीं तक भी एक हिंदू मुस्लिम रंग देना तो बिल्कुल ही गलत था। इससे होता क्या है कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होता। इसको अगर ये लोग सोचते हैं कि इस तरह की रंग देने से बीजेपी को नुकसान होगा, तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। बीजेपी ये मान के चल रही है कि उनको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। बीजेपी को नुकसान कहाँ होगा, क्योंकि ये अटैम्प्ट इन लोगों द्वारा मुस्लिम वोटों के लिए भी नहीं है, ये केवल टारगेटेड है हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए, ताकि हिंदू जो कि अपने आप को बहुत
अगड़ा समझते हैं, मतलब बहुत फॉरवर्ड समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, और जो राम मंदिर में विश्वास नहीं करते हैं, और जो ये मानते हैं कि राम जब खुद ही अयोध्या को छोड़ के चले गए तो उसके भक्त उस अयोध्या की क्यों पूजा करना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग भी हैं इस देश में, और उन्हीं लोगों को ये टारगेट और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये सब प्रपंच किया जा रहा है, ये मेरा मानना है। इसके पहले जो राम जन्मभूमि न्यास में भूमि की खरीद का था वो भी एक ऐसा ही था। तो अब चूँकि मामला योगी आदित्यनाथ का है, और अगर हुआ कुछ तो वो हो सकता है राहुल गांधी को उन्होंने अभी छोड़ दिया है, हो सकता है उनके विरुद्ध भी वो मुकदमा कायम करे, तो एक और मुकदमा होगा राहुल गांधी के विरुद्ध, और इसमें हो सकता है वो कुछ बहुत ही गंभीर चार्जेस और धाराएं लगाएं जिसमें फिर उनको और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सके। तो कुल मिला के हिंदुओं को डिवाइड करने का पिछले 10 दिन में ये दूसरा अटैम्प्ट था। और दूसरा इस घटना के बारे में मुख्य बात मैं आपको बताऊं कि ये घटना है 4 जून की, और वायरल इसको मुद्दा कब बनाया गया, 14 तारीख को, यानी ठीक 10 दिन बाद। यानी कि ये पहले तो ये एक साधारण सी घटना थी, जब इसका वीडियो कहीं हाथ लगा तो फिर उसको इंजीनियर किया गया, टेम्पर किया गया, और एक योजनाबद्ध तरीके से इसको ट्विटर पे डाला गया, और एक विशेष प्रयोजन से डाला गया। प्रयोजन तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह अशांति फैलाने का, और योगी आदित्यनाथ और केंद्र में बीजेपी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बदनाम करने का है कि वो एक मुस्लिम विरोधी हैं। अब स्थिति ये है कि जिन सज्जन का, जिस बुजुर्ग का के साथ ये घटना हुई, वो भी अब इस परेशानी और राजनीति से परेशान होकर कहीं दूर अलीगढ़ में जाके छुप गए हैं। तो ये स्थिति है आज के लोगों, आज जो बीजेपी के विरुद्ध कार्य करते हैं। लेकिन नतीजा क्या होगा इससे ये होगा कि जो लोग फैन सिटर हैं, जो सीमा पे बैठे हैं, जो ये डिसाइड नहीं कर, मतलब ये डिसाइड करने का है जिनको कि वो बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी से दूर जाएं, वो भी कुछ छटक के इस तरह के नाटकीय घटनाओं के बाद बीजेपी की तरफ आ जाएंगे, तो फ़ायदा बीजेपी को ही होगा। प्रशांत भूषण स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन पूरे देश में सब जगह स्ट्रेटेजिस्ट सभी नहीं चलते हैं। बिना किसी स्ट्रेटेजी और विजय कमज़ोर स्ट्रेटेजी या फिर एक धूर्त स्ट्रेटेजी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज बस इतना ही, अभी फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और अंत में वही 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।